असम में सरकार के मदरसों को लेकर फैसले पर सियासी घमासान मच गया है। असम की बीजेपी सरकार ने मदरसों को अब सरकारी स्कूल में बदलने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी असम सरकार के इस फैसले से सहमत दिखे। हालांकि हिमाचल में भी सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी, इसको लेकर उन्होंने कोई खुलासा तो नहीं किया है, पर इतना जरूर कहा है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति व आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाना जरूरी है। असम सरकार के इस फैसले की विस्तृत जानकारी के बाद हम अगली जानकारी आपसे साझा करेंगे। देखिए, अभी तक इस दिशा में जो उनका बयान आया है उसको पूरी प्रकार से अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, और अभी तक वहाँ की आसाम की सरकार ने इस पर क्या विशेष रूप से विचार किया है। लेकिन जितना अभी तक जानकारी है तो उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर और आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब उन्होंने इस पर पूरा अध्ययन करके क्या किया है उसकी विस्तृत जानकारी के बाद अगली जो जानकारी हम आपको देंगे। हिमाचल अभी से खास बातचीत हुई तो शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में हर वर्ग व क्षेत्र प्रभावित हुआ है। शिक्षा जगत पर भी इसका असर पड़ा है। सरकार का प्रयास है कि कोरोना संकट के चलते शिक्षा पर होने वाले प्रभाव को कम किया जा सके व बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकार इसके लिए कई कदम उठा रही है। कोरोना काल में सरकारों ने अनेक प्रकार के नए इनिशिएटिव लेने का काम किया है, और कोरोना संक्रमण के कारण से हर वर्ग हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, और उसमें शिक्षा जगत पर भी असर पड़ा है। लेकिन तब भी इसमें जो होने वाला प्रभाव है वो कम हो। हम कैसे बच्चों की अच्छी शिक्षा को सुनिश्चित कर सकें, इस क्षेत्र में शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले 4 अगस्त से 7 अगस्त के मध्य में EPTM का एक प्रयोग किया गया, और जिसके माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स के साथ 48,000 टीचर्स ने EPTM की है, और जिसमें लगभग 92% पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और उसके साथ साथ यह है कि हर घर पाठशाला के माध्यम से भी 88% पेरेंट्स के साथ भी संपर्क हुआ, और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने में भी बहुत अच्छा कार्य किया। अभी आज हम 3 और बातों को प्रारंभ करने वाले हैं। एक तो EPTM का दूसरा फेज आज प्रारंभ करेंगे, और उसकी लॉन्चिंग भी होगी। और उसके साथ ये है कि 2019 में हिमाचल के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने ई-संवाद को प्रारंभ किया था, और तब ये एलिमेंट्री स्कूल तक ही था। और आज हम इस ई-संवाद को उसके ऊपर की क्लासेज में भी प्रारंभ करने वाले हैं, और उसकी भी आज हम लॉन्चिंग करेंगे। और उसी के साथ साथ यह है कि उज्जवल भविष्य, इस पर भी एक करियर गाइडेंस प्रकरण ये हमारा प्रारंभ हो रहा है, उसको भी आज हम लॉन्चिंग करेंगे। और इन सब माध्यमों से प्रदेश में पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं,
उन सबके से बहुत बढ़िया संपर्क भी होगा और शिक्षा के क्षेत्र में हम और अधिक सुविधाएं भी प्रदान करने में सफल होंगे। पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।